देखिए, बजट 2026 में आम आदमी को 10 बड़े तोहफे मिल रहे हैं, 10 बड़े तोहफे। और देखिए, ये जो बजट है 2026 को पेश होने में सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ है। और देखिए, सरकार ने एक बात यहां पर क्लियर कह दिया है कि इस बार जो बजट पेश होगा वो जो है 1 फरवरी 2026 को होना है। समझ रहे हो भाई? और क्या इसकी मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दी है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए, सरकार ने जो है ये फैसला ले लिया है। और 1 फरवरी जो है वो संडे का दिन होता है, लेकिन लोग सोच रहे थे कि भाई 2 फरवरी को होगा, तो लेकिन यहां पर 1 फरवरी को ही किया जाएगा। देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जो है यहां पर 9वीं बार जो है 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाले हैं। तो ये सबसे अहम होगा भाई। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने सरकारी नौकरी करने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सारे लोगों के लिए जितने भी हैं ये बजट सब पर निर्भर करेगा। और देखिए, इसके बारे में आज को जानना है आप लोगों को कि बजट में क्या क्या होने वाला है, इसमें क्या नया है। समझ रहे हो? बजट तो हर बार जो है 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है, ये चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। और देखिए, 1 फरवरी को इसलिए क्योंकि इस बार 1 फरवरी को संडे पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग सोच रहे थे। अब देखिए, यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है कि बजट को जो है 2 फरवरी को किया जाएगा, लोग ये सोच रहे थे, लेकिन यहां फाइनल हो चुका है कि 1 फरवरी को ही संडे को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो समझ लीजिए भाई, यहां पे क्योंकि 1 फरवरी को छुट्टी है, समझ, इसलिए राष्ट्रपति से जो है मंजूरी ली गई कि 1 फरवरी का छुट्टी का दिन है। और देखिए, यहाँ पे सरकार ने कह दिया है कि बजट पेश किया जाएगा। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात होगी भाई। और देखिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को लेकर के चर्चा है। और देखिए, यहाँ पे आखिर बजट में नया क्या हो सकता है, इसको लेकर के चर्चा है इस बार। और बिल्कुल नया क्या होने वाला है, सारी उम्मीदें की जा रही है। और देखिए, देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो जो है उम्मीद दिखा रहे हैं सरकार इस बार बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। तो भाई, इसमें क्या होने वाला है सारी चीजें बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहां पे सब्सक्राइब नहीं किए कर लो, घंटी को नहीं बजाए बजा दो, और लाइक नहीं किए तो लाइक करो भाई। अरे बजट में क्या होगा नहीं होगा भाई, आपके पास बैंक अकाउंट है तो जरूरी है इस वीडियो को देखना। बैंक अकाउंट हर आदमी का होता है, क्या क्या नहीं होगा सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो भाई कमेंट करोगे, देखिए आपके पास बैंक अकाउंट है ना, कमेंट करके जरूर लिखेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे सरकार की तरफ से 10 बड़ी जो है घोषणाएं यहां पर हो सकती है। और देखिए, किसानों को भी मिल सकती है, याद रखिएगा। और देखिए, क्या किसान का कर्ज माफी भी हो सकता है, सवाल ये भी है भाई। तो सारी चीजें, या किसानों की जो है पीएम किसान की राशि है क्या वो बढ़ सकती है, तो इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में बने रहना। और देखिए, यहाँ पे इनकम जो है किसी का, यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि 15 लाख तक का इनकम फ्री हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। तो देखिए भाई, कोई बोल रहा है 24 लाख के ऊपर जो है क्या होता है कि उसको 30% का टैक्स लग जाता है। समझ रहे हो? 24 लाख से ऊपर इनकम होता है तो यहाँ पर क्या उस अमाउंट को बढ़ाया जा भी सकता है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इसमें। और देखिए, सीनियर सिटीजन को तोहफे मिल सकते हैं। तो भाई, ये सी चीजें भी आप लोग, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के भी चर्चा है यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी और बढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो? तो यहां सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। सरकार ने आखिर ये 10 बड़ी जो घोषणाएं, उंगली देख रहे हो, 10 बड़ी जो घोषणाएं की है वो क्या की है, समझ रहे हो? तो इस बजट में क्या खास होने वाला है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जरूरी है जानना। आपकी आम जो जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज करते हो, हर चीज पर आपको जीएसटी लगता है, हर चीज पर टीडीएस लगता है, चार्ज कटता है, बैंक अकाउंट है, तो सारी चीजें जानना। देखो भाई, सरकार ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। तो किसानों को जो है, नौकरी पेशा वालों को, बिजनेस वालों को, क्या लोगों पर कुछ राहत मिलेगी, सीनियर सिटीजन को क्या राहत मिल सकेगी, ये सारी चीजें जानेंगे। और देखिए, आप लोगों से निवेदन है भाई, सब्सक्राइब भूल जाते हो करना, सब्सक्राइब थोड़ा सा करो, स्पीड से थोड़ा बढ़ाओ आप लोग, लाइक वगैरह कर दो भाई, सारे लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए, यहां पे मैं बताना हूं, वीडियो में पहली बार आया तो ये काम करना है। और देखिए, आप लोग समझिएगा, यहां पे मैं बात करूंगा, सबसे पहले ये बात को समझिए आप लोग। इस बार जो बजट पेश होने वाला है वो सबसे पहली बात है नौकरी पेशा वालों की। हम नौकरी पेशा वालों की जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करे या तो किसी कंपनी में करे, सरकारी जॉब करे, किसी भी तरह का जॉब करते हैं साथियों, तो यहां पे जो है आपको पिछली बार लोगों ने उम्मीद किया था कि एकदम अमाउंट जो एडजस्ट होगा वो 12 लाख तक का टैक्स फ्री होगा।
हो जाएगा। तो 12 लाख तो टैक्स फ्री हो चुका है। अगर आप 12 लाख तक का आप इनकम दिखाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। 12 लाख सालाना, 12 लाख से ऊपर होता है तो टैक्स अभी लगता है फिलहाल, लेकिन ये जो बजट पेश होगा तो उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और देखिए सरकार ने क्या कहा है कि यहाँ पर रिबेट भी लोगों को दी है, तो 12 लाख तक तो आप लोगों को रिबेट है एक तरीके से। और देखिए ये बड़ी राहत मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो भी देश के अर्थशास्त्री है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है। और देखिए यहाँ पर सरकार कहीं भी आर्थिक स्थिति से कमजोर नहीं दिख रही है। तो भाई यहाँ पे देखिए इस बार उम्मीद है सरकार से, नौकरी पेशा वालों को उम्मीद है, उसका जो इनकम है वो 12 लाख तक अभी टैक्स फ्री है। किसी को अगर 12 लाख सालाना कमाता है तो उसको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये लोग क्या सोच रहे हैं कि 15 लाख तक टैक्स फ्री कर सकती है। देखिए लोग अनुमान लगा रहे हैं। आप देखिए रिबेट भी दे सकती है। तो यहाँ पे अच्छी खबर है और आपके जेब पर कुछ ना कुछ बड़ असर जो है कम पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे 15 लाख तक का अमाउंट का चर्चा हो रहा है कि टैक्स फ्री कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे टैक्स फ्री जो इनकम है 12 लाख अभी फिलहाल है ना, और अभी 15 लाख का यहाँ अनुमान किया जा रहा है। और देखिए अभी जो 24 लाख के ऊपर जो होता है इनकम, उस पर 30% सीधा जो है आपका टैक्स लग जाता है। और आपकी इनकम अगर मान लीजिए 24 लाख वार्षिक से ज़्यादा है, सालाना अगर आप 24 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। समझ लीजिए 24 लाख का 30% निकाल लीजिए, है ना, तो भाई उतना आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, देश के जो अर्थशास्त्री हैं उनके तरफ से यह बताया जा रहा है कि ये जो 24 लाख है सालाना, इसको 30 लाख किया जा सकता है। समझ पा रहे हो कि 30 लाख तक आपको जो है 30% से कम लगेगा। और देखिए यहाँ पे तो यहाँ के 30% के ऊपर होगी, 30 लाख से ऊपर होगा तब, समझ रहे हो। तो यहाँ टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं चेंजेस हो सकता है। और देखिए ये राहत मिल सकती है। और देखिए मिडिल क्लास वालों के लिए, खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सरकार उसको राहत दे सकती है। क्योंकि मिडिल क्लास वाला कितना कमाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक सालाना, है ना। तो यहाँ पे ये है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। और देखिए यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो देखिए सीनियर सिटीजन को लेकर के यहाँ पर कई बेनिफिट है टैक्स में। इसको लेकर के भी हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को। भाई देखो 1 फरवरी को उम्मीद किया जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है उसको विशेष जो है राहत मिलने वाला है। आप देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन अभी तक जो है 1 लाख तक अगर वो उसका इंटरेस्ट होता था, मान लीजिए एफडी वगैरह कराया है, 1 लाख तक अगर इंटरेस्ट, तो किसी तरह का टीडीएस उसको नहीं लगता था। ब्याज अगर 1 लाख तक होता था सालाना नहीं लगता था। लेकिन सरकार ने पिछले बार उसको किया 1 लाख, या पहले 50,000 था, 20 उसके बाद 1 लाख किया। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम जो है उस पर टीडीएस नहीं देना होता था 50,000 पर, अब 1 लाख पर नहीं देना होता था। अब देखिए यहाँ पे इसे उम्मीद किया जा रहा है कि 1.5 लाख करने का विचार किया जा रहा है। इस पर अभी विचार चल रहा है, अभी 1 फरवरी को वो विचार फाइनल हो जाएगा। तो 1.5 लाख तक अगर मान लीजिए आप कोई एफडी वगैरह कराए हो, या किसी तरह से आपको ब्याज आ रहा है, सूद पर पैसा किसी को दिए हो, कहीं भी लगाए हो, तो 1.5 लाख तक अगर सालाना आपका हो रहा है तो आपको किसी तरह का टीडीएस नहीं लगेगा। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है 2026 में अगर इसमें मिल जाता है 1.5 लाख तक का तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, टीडीएस मुक्त कर दिया जाएगा। ये खबरें निकल कर आ रही है, समझ पा रहे हो। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए भाई, इस समझिए इस वीडियो में। और देखिए उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ उम्मीद किया जा रहा है बीमा वगैरह, अगर कोई पॉलिसी आप लिए, इंश्योरेंस लिए हैं, तो उसमें भी आपको डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे आसानी से, ऐसी अपडेट बताई जा रही है। और देखिए अमाउंट को सरकार बढ़ा सकती है साथियों। और देखिए यहाँ पे किसानों के लिए भी सरकार ने कुछ सोच रखा है। अब यहाँ पे ये अपडेट में ये बताया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है पीएम किसान योजना खास करके अभी ये चर्चा है भाई। पीएम किसान प्रधानमंत्री का निधि का, जो कि 2019 में सरकार ने इसको लाया था। उसके बाद किसानों को 6,000 सालाना मिलता है, अभी भी वही मिल रहा है ना। लेकिन यहां पर किसानों को 6,000 वार्षिक दे रहे हैं, तो 6,000 किसानों को मिल रहे हैं, या बताइए नाइंसाफी है ना भाई। तो यहाँ पे अब तक कितना हो गया, 6-7 साल हो चुका है। और देखिए यहाँ पे फसलों की लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया है ना। मार्केट महंगाई का युग है भाई, है ना। तो यहाँ पे जो है 2019 में 6,000 था, समझ सकते हो। तो यहाँ पे अभी किसानों को कुछ है, लेकिन आज के समय में 6,000 बहुत कम अमाउंट है।
इस बात को आप लोग भी समझ लीजिए और आप लोग भी बताइएगा। तो उम्मीद किया जा रहा है बजट में जो है 2026 का, उसमें सरकार पीएम किसान की राशि को बताया जा रहा है कि 8,000 किया जा सकता है या 10,000 किया जा सकता है, कोई लेकिन उम्मीद किया जा रहा है। ये उम्मीद है पूरी तरीके से, ये आर्टिकल में लोग बता रहे हैं पीएम किसान की राशि 8 से 10,000 या तो कोई 12,000 भी कह रहा है कि डबल भी कर सकती है। तो देखिए ये क्या होता है, ये तो एक उम्मीद है जो हम बता रहे हैं। अब देखिए कितना बढ़ सकता है, बाकी लोग आप लोग कमेंट करके बताइए सरकार को कितना करना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए लाइक करके भाई, आज शेयर वगैरह करो, ये बजट आप लोगों को जानना जरूरी है। और देखिए पीएम किसान की योजना की राशि बढ़ सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और देखिए आप लोग बताइएगा अपनी राय जो कि, और देखिए सरकार ने उम्मीद किया है, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि न्यूज़ आर्टिकल में भी छप रहे हैं बहुत सारे जगह। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए, आप लोग की क्या व्यक्तिगत राय है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, पीएम किसान योजना की जो राशि सरकार इसे 8,000 कर दे, 10,000 कर दे या फिर डबल कर दे, 12,000 कर दे, तो भाई पीएम किसान की राशि अगर 12,000 कर सकती है, ऐसे ही बताया जा रहा है। अब देखिए आप लोगों को क्या लगता है, अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और देखिए आप लोगों का राय हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसानों को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है अगर बढ़ जाता है। हम लोग तो चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है ना। और देखिए इसके साथ ही आप लोगों को पता होगा सरकार ने पिछले साल क्या कहा था, समझिएगा यहाँ केसीसी लोन को लेकर के, जिसको आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हो, है ना, जिसमें किसानों को सस्ता लोन मिले, सरकार ने ये बोला था। और देखिए फसल तैयार करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, समझिए सरकार यहाँ पर 1 लाख तक का जो ऋण होता है, जो केसीसी लोन होता है, उसे सरकार बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री कर सकती है। 1 लाख तक, उंगली देख रहे हो, 1 लाख तक बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट फ्री किया जा सकता है। अगर आप 1 लाख तक का केसीसी लोन लेते हो तो वह उसमें आप निर्धारित कर सकती है। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सरकार, अगर आप 1 वर्ष के अंदर उसको अदायगी कर देते हो, मतलब 1 वर्ष के अंदर आप जमा कर देते हो, तो वहाँ पे इंटरेस्ट फ्री होगा। आपने 1 लाख लिया, 1 साल के अंदर आपने जमा कर दिया, समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट ब्याज आपको नहीं देना होगा, लेकिन शर्त यही होगा 1 साल के अंदर, और वो भी 1 लाख, समझ रहे हो। तो यहाँ पे और देखिए सरकार प्लान कर रही है देश के किसानों को जो है बढ़ाने के लिए, सरकार ये कदम उठा सकती है। और देखिए इसके साथ ही आप लोगों को पता होगा पिछले वर्ष सरकार ने क्या कहा, जो केसीसी था यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, इसके काफ़ी पुराने समय से लिमिट जो थी वो कितना थी, 3 लाख की लिमिट थी। तो इस पर किसानों को 3% का सबवेंशन मिलता था, ठीक है। तो सरकार ने पिछले वर्ष इसे बजट में बढ़ाकर 5 लाख जो है कर दिया था, समझ रहे हो, 5 लाख तक कर दिया था। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है कि केसीसी को सबवेंशन वाली लिमिट से इसे बढ़ाकर 5 लाख कर रहे हैं। 3 लाख से बढ़ाकर क्या देश के किसानों को 5 लाख तक केसीसी लोन अब जो है मिलेगा भाई। तो सबवेंशन में इसको बढ़ाया जा रहा है, 5 लाख किया जाएगा, यानी कि सिर्फ 4% की ब्याज पर मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात होगी, 4% की ब्याज पर, देख रहे हो, 4% की ब्याज पर बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे मिल सकेगा, लेकिन अभी इसे लागू नहीं हुआ है, अभी इसी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। और देखिए यहाँ पे बैंकों को उम्मीद की जा रही है सरकार इस बार जो है लागू कर सकती है, ऐसी उम्मीद आ रही है। देखिए यहाँ पे बैंकों की तरफ से ये उम्मीद हो रही है। और देखिए लेकिन बैंकों ने अभी इसे लागू नहीं किया है जब तक कि सरकार का गाइडलाइंस नहीं होगा, ठीक है। और देखिए वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी लेटर भी जारी नहीं किया गया है, ऐसी बातें हैं। और देखिए आरबीआई हो या फिर बैंकों, मतलब बैंक हो, तभी बैंक लागू करेगा जब सरकार की तरफ से उसको गाइडलाइंस आएगा। और देखिए देश के किसानों के लिए कितनी बड़ी बात होगी, मतलब कि 5 लाख तक का केसीसी लोन जो है वो 4% के ब्याज पर मिलेगा। किसान लोग खेती वगैरह करना चाहेंगे, बहुत सारे सब्जी लगाना चाहेंगे, बहुत सारे लोग धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, बहुत तरह की होती है, दालें लगाते हैं, है ना, तो उसको मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा तो खेती करने के लिए। तो देखिए सरकार इसे बजट में जो है कब लाती है, लेकिन इसे ज़रूर शामिल किया जा सकता है, इस बजट में देखने को मिल सकता है। और देखिए डेट भी सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि
फलना फलना तारीख को जो है बजट को पेश किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। और देखिए इसके साथ ही सरकार का विशेष जो फोकस है वो समझिए किस चीज़ पर है, प्राकृतिक खेती की तरफ है। जो नेचुरल खेती होता है उनको जो है सरकार बढ़ावा दे रही है। उनको जो है, क्योंकि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, आपको पता होगा कृत्रिम में ज़्यादा खाद डालने से मिट्टी जो है गुणवत्ता खराब हो जाती है, समझ रहे हो। तो लगातार जो है तो किसान लगातार रासायनिक उर्वरक को बताया जा रहा है डाल करके जो है मिट्टी की गुणवत्ता जो उसको खराब कर चुके हैं। और सरकार का मकसद है कि वहाँ पे प्राकृतिक जो है वहाँ पे उर्वरक डालें ताकि अच्छे तरीके से मिट्टी का गुणवत्ता बना रहे, समझ रहे हो। तब सरकार का फोकस है कि इस तरीके से प्राकृतिक खेती की तरफ से जो है किसानों को लाया जाए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और फसल भी सुचारू रूप से हो। और देखिए यहाँ इसके बाद सरकार जो है जैविक खादें ला सकती है, तो ये अच्छी खबर है। जैविक खादें अगर आती है तो ये अच्छी खबर है, अच्छी खासी सब्सिडी भी उस पर आप लोगों को मिल सकती है, तो ये अच्छा होगा किसानों के लिए। और देखिए आप अब बताना चाहेंगे आप लोगों को, यहाँ पे सरकार इस बड़ा बजट में इसे अलाउ किया जाएगा और जैविक खेती के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती का एक बड़ा जो है हिस्सा भी मिल सकता है, जिसमें किसानों को सब्सिडी भी मिल सकता है। ऐसी आ रही है अपडेट किसानों के लिए भाई, अच्छी खबर है बजट में। और देखिए यह क्या होगा, सस्ता दाम पर जो है आपको जैविक खाद मिल पाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये होगा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, सब्सिडी मिलेगी, ये किसानों के हित में काम होगा। और देखिए माल खरीदा जाएगा, सरकार जो है अलग से इसके बजट पर यहाँ पर अनाउंस कर पाएगी। तो देखिए इसके लिए क्या करता है ये देखने को मिलेगा। और देखिए देश के किसानों के साथ सरकार में और भी चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है, AI के बारे में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सरकार का विशेष फोकस है इसको लेकर के कि यहाँ पे हमारा देश क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे देशों के सॉफ्टवेयर, दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी को यूज करती है ना। तो यहाँ पर अभी तक जो है भारत सिर्फ यूज करता है, भारत का खुद का अपना टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पता ही है आपको। तो भारत खुद अपना AI डेटा सेंटर भारत के पास नहीं है, तो भारत अपना AI डेटा सेंटर जो है बनाना चाहता है। और इस पर बजट में AI को लेकर के जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज की दुनिया में पूरी तरीके से जो है वो शिफ्ट हो चुका है। दूसरे देश इसको बना के यूज़ कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बहुत सारी कंपनियां यूज़ कर रही है, ज़्यादा स्टाफ वगैरह रखना नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे सारे काम AI से होने लगते हैं आजकल, वह सुविधा है, इससे आगे देश का तरक्की बढ़ता है। ऐसे में सरकार का ये फोकस होगा यहाँ पर कि इस बजट में AI को भी विशेष बजट अनाउंस किया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इस फोकस में, तो देश में जो है AI डेटा सेंटर बने, सरकार ये भी सोचेगी और सरकार का विचार होगा इसमें। और देखिए डेटा सेंटर बने, अपने देश के लोग आत्मनिर्भर बने, भाई कौन नहीं चाहता है ना, हम लोग भी चाहते हैं। और बड़ा अनाउंस किया जा सकेगा इसको लेकर के। और देखिए यहाँ पे डेटा सेंटर के लिए जो है कर्मचारियों के लिए नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए यहाँ पे जो है सरकार का विशेष फोकस हो सकता है यहाँ पर। और देखिए सरकार चाहेगा कि अगले वर्ष के लिए खुद का अपना AI डेटा सेंटर हो, समझ पा रहे हो। तो ये होगा भाई खुद का अपना AI जनरेट किया जा सके, ऐसी चीज़ें भी सरकार सोचेगी। और देखिए साथ ही साथ सरकार का एक फोकस ये भी होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। जो आप लोगों ने देखा होगा आजकल स्कूटी आ गया इलेक्ट्रिक का, बाइक आ गया, अब 4 व्हीलर भी आ रहा है, बस भी आ रहा है, कार आ रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रिक में आ रहा है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पे पता होगा देश में प्रदूषण कितना ज़्यादा है, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली का EQ कितना है, न्यूज़ में भी देखते होंगे, हम न्यूज़ पर डे बनाते हैं उसमें बताते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का जो कितना ख़राब हाल है ये आप ही लोग समझते होंगे। इसलिए इस बार सरकार का जो है यहाँ पे 750 जो है EQ पहुँच गया था, AQI, समझ रहे हो। और देखिए इसकी सांस लेना दुर्लभ हो गया था लोगों को, समझ लीजिए यहाँ पे। और देखिए सांस लोग कैसे लेंगे, उसके लिए क्या खरीदेंगे, उसके लिए लेना होगा, सांस लेने के लिए सबके पास पैसा थोड़ी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आम आदमी को, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एयर प्यूरीफायर जो होता है वो नहीं लगवा सकता हर आदमी हर जगह, है ना। तो भाई हर आदमी, ऐसे में जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत है तो सरकार फोकस करेगी जो भी डीजल की गाड़ियां होंगी, जो पेट्रोल की गाड़ियां होगी, उनको कम किया जा सके, कम से कम चलाया जाए। ऐसे भी नहीं बोला 15 साल तक ही रजिस्ट्रेशन रहता है, उसके बाद गाड़ी को चेक किया जाता है, फिर उसका आगे बढ़ाया जाता है। तो सरकार चाहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा लोग यूज़ करें। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जिससे कि प्रदूषण कम होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने के लिए अब आम आदमी को
प्रेरित करेगी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर उसको खरीदने के लिए सरकार, और उसको सब्सिडी भी बजट में मिलेगा भाई, तो अच्छा खासा है ना, सब्सिडी भी मिलेगा। तो यहाँ पे है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोग लेंगे तो अच्छी खासी सब्सिडी, डिस्काउंट वगैरह, छूट वगैरह मिलेगी, जिससे लोग जो है उसकी तरफ जो है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ तरफ नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्सिडी वगैरह उसको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे सरकार का यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और देखिए आपको बताना चाहेंगे साथियों, यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो बजट का अनाउंस किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए इस बार जो है 1 फरवरी का होगा। आप लोग बताइएगा कि क्या इसमें चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें अगर होता है 15 लाख तक टैक्स फ्री होता है तो क्या अच्छा रहेगा। और देखिए और चीज़ें भी आप लोगों को हम एक जरा सा बता दे रहे हैं। देखिए बजट 2026 में यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे क्या बता रहे थे, कृषि में लागत में वृद्धि को देखते हुए संसदीय समिति और किसान संगठन जो है दुगने का प्रस्ताव है। चर्चा है कि 12,000 किया जाएगा, ऐसा नहीं करें कि 12,000 हो ही जाएगा, न्यूज़ आर्टिकल वगैरह में चर्चा है। और देखिए यहाँ पे आयकर में भी जो हमने बताया था 15 लाख तक का, ये देखिए मध्यम वर्ग के लोग जो भी हैं, जो भी इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव है, नई टैक्स की तरह अभी जो है 12,75,000 जो है डिडक्शन के तहत होता है जो सरकारी जॉब में, और नॉर्मल के लिए 12 लाख है। लेकिन मांग की जा रही है रिबेट की सीमा 12 लाख तक किया जाए, ये डिमांड किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ आगे क्या होता है। और देखिए ताकि खर्च अधिक करने की शक्ति जो है मिल सके लोग। और सरकार ने केसीसी लोन को भी अभी 3 लाख मिलता है आपको, अब 5 लाख तक करने का निर्णय लिया है। और देखिए खास करके इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में ब्याज सबवेंशन छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा, किसानों को मात्र 4% ब्याज पर अधिक ऋण मिल पाएगा। तो ये अच्छी खबर है। और देखिए यहाँ पे पीएम किसान की राशि को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर के और केसीसी लिमिट को लेकर के, ये खास करके लोगों में चर्चा है और हम लोग भी सोच रहे हैं भाई, है ना, बढ़ाया जाए। और देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए भी कम दरों पर ऋण मिल सके, ठीक है, और पीएम आवास के तहत सब्सिडी का नया बदलाव हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। और देखिए छोटे उद्योगों के लिए 10 करोड़ तक का गारंटी है, एमएसएमई में ये हो सकता है। और स्वास्थ्य आयुष्मान भारत जैसे योजना में यहाँ पे बताया जा रहा है 5 लाख तक के कवर को बढ़ाकर 10 लाख करना चाहिए, ऐसी खबरें आ रही है। और देखिए यहाँ पे छात्रों के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज दरों में कटौती किया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन लोन में ज़्यादा ब्याज लिया जा रहा था, है ना। तो ये सब खबरें यहाँ पे न्यूज़ में आ रही है। तो देखिए सरकार यहाँ पे क्या करती है, आप लोग बताइएगा। और देखिए और चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे वेतनभोगी जो सैलरीड हैं उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख करने की चर्चा। इससे क्या होगा कि नौकरी पेशा वालों को हर महीने वाले टैक्स कटौती में टीडीएस में बचत होगी। तो ये अच्छी खबर है। और बजट में ग्रामीण सड़कों को लेकर के जो है भारी आवंटन होने की उम्मीद है, जैसे कि पोस्ट हाईवेस्ट स्टोरेज, जैसे कि इसका सीधा कृषि उत्पादकता पर बढ़ावा होगा, किसानों को जो है फसल के बेहतर दाम मिलेगा। सड़कें वगैरह अच्छी नहीं होगी तो किसान जाके कैसे बेचेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी बजट में देखने को मिल सकता है, जो कि हमने आज का वीडियो में आपको 10 बड़े जो है तोहफे बताए हैं, ये इस बजट में पेश किया जाएगा। तो आप लोग अपनी राय बताएंगे, क्या ये सब चीज़ें हो पाएगा। ये बजट में ऐसे लोग उम्मीद किया जा रहा है, न्यूज़ में खबरें आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो भाई बात होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही होगा। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक कर दो भाई, देखो हमें मोटिवेशनल मिलता है, और सब्सक्राइब कर दो, और घंटी को ऐसे करके टन टन बजा के ऑल के निशान पर क्लिक करो, और कमेंट करो कि बजट में ये चीज़ें होगा तो क्या रहेगा, कैसे रहेगा। अपनी अपनी राय ज़रूर दो कमेंट बॉक्स में। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आपका कमेंट करते हो अच्छा लगता है। बैंक अकाउंट है तो कमेंट करके बताओ ये मतलब क्या है, मतलब कौन से आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है, कौन से बैंक में है, जरूर कमेंट करें। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दो भाई हुमच के धड़ाधड़ वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसको पता चले। ये सब टैक्स के बारे में उसको जानकारी नहीं होता है, तब तो हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग शेयर करो भाई पूरी तरीके से, एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है, अब अगला वीडियो होगा कितना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कैश कितना निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें अगला वीडियो में हम बनाएंगे। आप लोग लाइक शेयर वगैरह इसको करो, तब अगला वीडियो हम बना के, ये बजट का वीडियो था। अब सेविंग अकाउंट पर कितना ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हो वो अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, फिर अलग से फिर कैश का अलग से एक वीडियो आएगा, कैश कितना निकाल सकते हो, कितना जमा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद।